एहतशाम साहब, कल तक आप कह रहे थे कि गवर्नमेंट मुज़ाकरात करना ही नहीं चाहती। ऑब्वियसली गवर्नमेंट चाहती नहीं है कि बात बने पीटीआई और इस्टेब्लिशमेंट की। लेकिन चलें आज अब इसको फेस सेविंग कहा जाए या क्या कहा जाए, क्योंकि एक जानिब हम देख रहे हैं राना सनाउल्लाह साहब या बाकी जो वफाकी वज़रा हैं वो मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में या मीडिया टॉक में आकर ये कह रहे हैं कि अब 8 फरवरी तक तो कोई मुलाकात नहीं होगी। और हम सब जानते हैं कि 8 फरवरी तक अगर मुलाकात नहीं कराई जाएगी तो ज़ाहिर फ्रस्ट्रेशन बढ़ेगी दूसरी जानिब, और फिर इस पर एहतजाज और सारे मामलात। दूसरी जानिब आज वज़ीर आज़म साहब कह रहे हैं कि हम डायलॉग करने के लिए तैयार हैं, लेकिन वही ब्लैकमेलिंग ना की जाए और सही जो तरीक़ाकार है वो इख्तियार किया जाए। सो अब सिचुएशन क्या बन रही है? देखिए, हम ना इफ्स एंड बट के साथ बयान तो आपने डेफिनेटली देखे जो हुकूमती साइड से आते हैं। आपने देखा राना सनाउल्लाह हों, तलाल चौधरी हों और बाकी लोग भी हैं, वो बातचीत जब होती है कि की जाए तो वो साथ ये भी कहते हैं कि हाँ आप इसको 9 मई को डिनाउंस कर दें और आप पाकिस्तान जो इस वक्त तरक्की की राह पे बकौल हुकूमत के गामजन है उसको रोकने की कोशिश ना करें, बैठ के बात करें तो बात हो सकती है। लेकिन दूसरी तरफ आपने देखा कि एक बड़े दिनों से खामोशी थी प्राइम मिनिस्टर के लेवल पे, पहली दफ़ा एक बहुत अरसे के बात आई है। लेकिन आप उसको इस तरह भी देख लें कि कल बैरिस्टर गौर ने कल कहा था कि आपने ये तो आपने देखें 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस जो अपोजिशन के लीडरों की हुई थी वहाँ पे उन्होंने एक तजवीज़ दी थी कि जी एक सियासी कमेटी बनाई जाए बातचीत के लिए, तो उसको रोक दिया गया था। बाद में उन्होंने कहा कि जी ठीक है बातचीत नहीं होती तो कम से कम कोई मफाहमत का रास्ता निकलना चाहिए, ट्रेन मिस कर दी गई है हमने। दूसरी तरफ आप देख लें प्राइम मिनिस्टर के बयान से पहले लीमा बीबी का बयान बड़ा इंपॉर्टेंट है, जिसमें वो मिलने के बाद आके उन्होंने कहा था बानी पीटीआई को कि वो तो कोई बातचीत नहीं हम करना चाहते, वो अब तो मज़ामत होगी और जो बातचीत करना चाहते हैं कोट अनकोट वो तो जिसको कहते हैं गद्दार हैं। तो अपनी पार्टी के लोगों को गद्दार कह रहे हैं जो चाह रहे हैं कि जी बातचीत का दरवाज़ा खोला जाए। इवन उस पर हार्ड लाइनर अब सलमान राजा अकरम भी जो है ना वो बातचीत की उन्होंने ज़रूरत पर जोर दिया है। अब सवाल ये है कि व्हाट नेक्स्ट, कैसे होगा, कैसे लेकिन आप एक जाने मुकदमा जिस तरीके मुलाकात नहीं होने दी जाती तो फिर जो प्रोटेस्ट करते हैं फिर उन्हीं को उनके खिलाफ मुकदमात दर्ज कर लिए गए। कल 26 रहनुमा ऐसे हैं पीटीआई के जिन पे अडियाला के बाहर प्रोटेस्ट हम ना अब वो तो इस तरीके से मुज़ाकरात तो ये मजाक, ये तो इसको मजाक ना समझा जाए इस ऑफर को प्राइम मिनिस्टर की, क्योंकि ऑब्वियसली अगर संजीदा होते तो माहौल भी बनाया जाता। ऑफर को मजाक इस तरह ना समझा जाए कि कम से कम दिखाने के लिए तो ये कहा जा सकता है कि जी हाई लेवल पे एक बातचीत की डायलॉग की ऑफ़र किया प्राइम मिनिस्टर ने। तो देखें ना ये कोई पोजीशन ऑफ वीकनेस से तो बात नहीं कर रहे ना। उनके बाकी वफाकी वज़रा, उनके सियासी मशीर जिस तरह गुफ्तगू कर रहे हैं वो तो बिल्कुल तैयार नहीं है कि हमने किसी किस्म का कोई रिलीफ नहीं देना। वो तो कह चुके हैं, कल ही एक आपने देखा इंटरव्यू में राना सनाउल्लाह ने कहा है कि आप करके देख लें, फिर जब आपके साथ जो हशर करेंगे आपको समझ आ जाएगी। तो वो ऐसी कतई तौर पे बात नहीं हो रही। देखिए हम ना सीधी सी बात ये थी कि जो बार बार कहा जा रहा था, जो इनकी पार्टी के लोग कह रहे थे कि थोड़ी देर के लिए खामोशी इख्तियार की जाए। और ये जो सोशल मीडिया टीम एक अच्छा काम किया है कि आपने देखा कि वो जो पॉलिटिकल कमेटी दोबारा से बनाएगी इसमें शहबाज गिल नहीं है, वो जो लंदन में बैठ के अमेरिका में बैठ के जो बातें किया करते थे उनको हटाया गया साइड लाइन। लेकिन अब इस वक्त सवाल ये कि इन हालात में कोई बातचीत होगी, हम ना किसी सूरत में बातचीत नहीं होगी। बयान दे दिया गया है, इस तरह के बयान आते रहते हैं, बैरिस्टर गौर भी बात करते रहते हैं। और आपने देखा सर, लेकिन बैकडोर डिप्लोमेसी आप समझते हो रही है, एस्टैब्लिशमेंट से बात चल रही है नहीं, क्योंकि इस तरह की कुछ खबरें भी हम देख रहे थे कि सोशल मीडिया पे ये भी ज़ेर बहस है। देखिए हम ना कि खामोशी से काम हो रहा है ना, वो मेरी तलाश जो है या मेरी तलाश तो यह है कि बैरिस्टर गौर जो है ना वो कुछ लोगों के कांटेक्ट में हैं इस्टेब्लिशमेंट के। अब एक बात जो बार बार कही गई थी कि जी इस्टेब्लिशमेंट से डायरेक्ट मेरी बात करवाई जाए, इमरान खान कहते थे, उन्होंने कह दिया कि जी किसी सूरत में होगी। एक दफ़ा से ज़्यादा DGISPR कह चुके हैं कि हमारा कोई तल्लुक़ वास्ता नहीं है, आप सियासी लोगों से बात करें, हुकूमत वक्त से बात करें, वो आपके लिए कोई जो बात निकलेगी वहीं से आगे मामला जाएगा। तो वो तो तैयार ही नहीं है। अब सवाल ये कि ये क्या ज़रूरी है कि हर तरह के आप मुलाकात के बाद जब बाहर एक मैसेज आए वो इतना फ्रस्ट्रेटेड मैसेज हो जिससे लड़ाई और बढ़ जाए। अभी आपने देखा जब ये तोशाखाना 2 में जो सज़ा सुनाई गई है, अब जो हमारे रिपोर्टर बताते हैं उस वक्त तो बड़ी शदीद शॉर्ट ऑफ माँ बहन की गाली देने के बानी पीटीआई ने सब कुछ किया। तो इन हालात में मुझे बताएं कि क्या कोई मफाहमत हो सकती है? मफाहमत के लिए ज़रूर होता है कि साइलेंसिंग ऑफ द गन्स वो किसी तरीके से हो। ठीक है, हुकूमती सतह पे तो आप ये देख लें कि प्राइम मिनिस्टर लेवल पे तो इस तरह की बातें नहीं होती, निचले लेवल पे लोग बातें करते रहते हैं कि टिट फॉर टैट होगा, आप करेंगे। 9 मई किया आपने, आपको हमने जवाब दिया, आप 26 मई किया जवाब दिया, अब आप ऐसा करेंगे तो जवाब देंगे। लेकिन हुकूमत टॉप लेवल पे ऐसा नहीं हो रहा था। अब सवाल यह है कि जी क्या कोई सूरत-ए-हाल बन सकती है? तो देखें ना, जो इस वक्त तंजीम बनाई गई है वो तहफ़्फ़ुज़ आइन वाली,
जिसको लीड कर रहे हैं आपने महमूद अचकज़ई साहब, वो भी तो इतने ज़्यादा पुरुम्मीद नहीं है ना। मौलाना फजल रहमान ऑन बोर्ड नहीं आए, ठीक है, उन्होंने कह दिया है नए इलेक्शन होने चाहिए। मौलाना के तो अपने अहदाफ होते हैं ना कि किस वक्त किस तरह हासिल करने हैं मुश्किल वक्त में, जो भी मुश्किल नहीं। तो ये जो मौलाना साहब का अब वाला जो स्टेटमेंट है, ये आप समझते हैं कि बस ये एक रेलेवेंसी के लिए, अदरवाइज वो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के साथ खड़े होने के लिए तैयार हैं या नहीं है, क्या आप समझ रहे हैं? या फिर वही कुछ इनके साथ तो नहीं तैयार। वो अपोजिशन की एक जो मुत्तहिदा प्लान बन रहा है, जो कहा जा रहा है कि जी हमने 8 फरवरी को पहिया जाम होगा, शटर डाउन होगा, तहरीक चलाई जाएगी, आगे तक अगरचे इसमें अभी खासा टाइम है, उसमें तो अपना हिस्सा नहीं डाल रहे। जमात इस्लामी ने भी उस तरह साथ नहीं आई है। अब सवाल यही है कि क्या PTI इतने लोगों को 20-30 हज़ार बंदों को लेके आ सकती है जिसको लीड करेंगे अचकज़ई साहब। लेकिन दूसरी तरफ आप देख लें, अगले दिन की पार्लिमानी पार्टी में जो लड़ाई हुई है ना, वहाँ पे जो इख्तलाफात, एक दूसरे को शदीद तनकीद का निशाना बनाया गया है, एक दूसरे को कहा गया कि तुम नहीं चाहते कि जनाब लोगों को सड़कों पे लाया जाए, तुम्हारी नाकामी है। इवन सलमान अकबर राजा को भी नहीं छोड़ा। तो देखिए, हम ना रास्ता तो तभी निकलेगा कि जब आप गिव एंड टेक करेंगे, कुछ थोड़ा सा आप पीछे हटेंगे, थोड़ा सा हुकूमत पीछे हटेगी। एक बात तो अब ये मानती है ना कि जब इन हालात में जब आप सख्त बयान देंगे, यानी आप, मैं वो अल्फाज नहीं दोहराना चाहता जो आर्मी के इंस्टीट्यूशन और फील्ड मार्शल के बारे में बातें की जाती हैं, इन हालात में आप तवक्को करें कि आपको कोई रिलीफ देगा। आपका ये ख्याल है कि सख्त बातें करके हुकूमत डर जाएगी, अदारे डर जाएंगे तो आपकी बात मानी जाएगी। वो गॉन ऑन द डेज, वो शुरू में था। और वो कहते हैं इट हर्ट्स ओनली वन टाइम। आपने इतनी सोशल मीडिया से गालियाँ दिलवा दी हैं कि अब वहाँ पे कोई असर नहीं है। वहाँ पे अब यही है कि जी ठीक है, अगर आपने ऐसा करना है तो फिर देख लें, हम आपको अच्छी तरह से देख लेंगे, और वो देख भी रहे हैं। तो मेरा ख्याल है नुकसान सियासी तौर पे तो PTI का हो रहा है। यही बातें तो उनके लोग अपने उनको कह रहे हैं कि सियासी रवैया इख्तियार किया जाए। अब क्यों कहा जा रहा है कि शाह महमूद कुरैशी जब आएंगे, रिहा होने के बाद 1-2 केसेस के बाद वो मिलेंगे फवाद चौधरी से, असद उमर से, शफकत महमूद, जो कुछ नए लोग इसमें आ गए हैं, वो बातचीत का दरवाज़ा खोलना चाहते हैं। मौलवी महमूद साहब हैं, आपके इमरान इस्माइल हैं साबिक़ गवर्नर, तो शायद कोई बात बने। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।